पापी व्यक्ति का बुरा समय कब से शुरू होता है? पापियों को सजा कब मिलती है? दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें बताया गया है कि पापी को उसके पाप की सजा अक्सर हम लोगों से कोई ना कोई पाप होता ही रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही पाप से निर्मित हुई है। उनकी पूरी दिनचर्या ही पाप कर्म से बनी हुई है, जिनका परिवार ही पाप की कमाई से पल रहा है और वे अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। दूसरे देखने वाले लोग भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अधर्म करके भी कितना सुखी है। वैसे ही लोग कहते हैं कि पाप का फल बुरा होता है, इसका तो कभी बुरा होता ही नहीं, ये तो दिन दुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। भगवान ऐसे पापियों को सुखी क्यों रखता है? तो आइए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहानी के माध्यम से। तो चलिए वीडियो में बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक। लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हे लक्ष्मी माँ, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर में कभी भी धन की कमी ना रहे, उसका पूरा परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता और कुशल मंगल रहे। एक बार एक गांव में दो सेठ रहते थे। एक सेठ की दुकान परचून की थी और दूसरे की हलवाई की। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। उनमें से एक तो बड़ा ईमानदारी से अपना सौदा बेचता था और दूसरा जो हलवाई था वो दूध में पानी मिलाकर बेईमानी और अधर्म पूर्वक व्यवहार करता था। थोड़े ही दिनों में हलवाई मालदार हो गया और ईमानदार व्यक्ति गरीब हो गया। वो गरीब व्यक्ति हर पंडित ज्ञानी से यही प्रश्न किया करता था कि धन कैसे बढ़ता है। उत्तर मिलता था कि धर्म से ही धन होता है। वो यह सोचकर बड़ा हैरान रहता था कि यदि धर्म से ही धन होता है तो उसका पड़ोसी अधर्म से कैसे मालदार होता जा रहा है। एक दिन उसके द्वार पर एक ज्ञानी साधु आए। उनसे भी उसने वही प्रश्न किया कि यदि धर्म से ही धन होता है तो अधर्म करने वाले मालदार क्यों होते हैं। प्रश्न सुनकर महात्मा जी चुप हो गए और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन महात्मा जी उस ईमानदार आदमी से बोले कि चलो भाई, आज तो मेरे साथ गंगा स्नान करने चलो। मित्रों, अब तो महात्मा जी के साथ वो ईमानदार व्यक्ति चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने एक आदमी से अधिक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस गड्ढे में उस ईमानदार व्यक्ति को खड़ा किया। उसके बाद महात्मा जी ने दूसरे लोगों से उस गड्ढे में जल डालने को कहा। कई लोग घड़ा भर भर कर गड्ढे में जल डालने लगे। 100-200 घड़ा जल डालने के बाद पानी उस व्यक्ति की गर्दन तक आ गया। ईमानदार व्यक्ति बोला, महात्मा, अब यदि 2-4 घड़े और डलवा दिए तो मैं डूबकर मर जाऊंगा। महात्मा जी बोले, यदि 100 घड़ा पानी डालने से तू नहीं मरा तो अब 2-4 घड़े डलवाने से कैसे मर जाएगा। महात्मा जी बोले, चिंता ना करो, मैंने यह सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया था। इस जल की तरह पाप जब तक मनुष्य के कंठ तक रहता है तब तक पता नहीं चलता। जब आगे बढ़ जाता है तब दम घुटने लगता है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम पड़ता है। इसी तरह जब अधर्म से अर्जित की गई संपत्ति या तो आग लगने से में भस्म हो जाती है, या चोर चुरा ले जाते हैं, या फिर किसी रोग या मुकदमेबाजी में समाप्त हो जाती है, तभी उसका दुष्परिणाम मालूम होता है। वास्तव में तो धर्म से ही धन की रक्षा होती है। पाप की सजा मिलने में उतना ही विलंब समझना चाहिए जितना भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने से पहले किया था। शिशुपाल जब सभा के बीच गाली निकाल रहा था और भगवान श्री कृष्ण मौन खड़े थे, तब सब लोग यही समझ रहे थे कि शिशुपाल का भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब पाप और अत्याचार करने वाला व्यक्ति जब धनवान और सुखी संपन्न बन जाता है, तब सबको यही लगता है कि वो अधर्म करके भी
फलता जा रहा है। भगवान इसे कब दंड देंगे? मित्रों, कहते हैं बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, पर न्याय जरूर होगा। पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो एक दिन ऐसा फूटता है कि उसके प्रभाव में कुछ भी नहीं बचता, सब तबाह हो जाता है। अत्याचारियों के विषय में कहा गया है कि जो दुष्ट दोषी होकर भी निर्दोष लोगों को कुपित करता है, वो सर्प युक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। जिसका मन पापों में लगा रहता है, वे लोग दूसरों के कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं रखते। वे हमेशा दूसरों के अवगुणों को जीतने की इच्छा रखते हैं। जो व्यक्ति अर्थ की पूर्ण सिद्धि चाहता है, उसे पहले धर्म का ही आचरण करना चाहिए। जैसे स्वर्ग से अमृत दूर नहीं होता, उसी प्रकार धर्म से अर्थ अलग नहीं होता। जो व्यक्ति समय अनुसार धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता है, वो इस लोक और परलोक में भी अर्थ और काम को प्राप्त करता है। ईमानदारी से कमाया गया धन सदैव हितकारी होता है और पाप से कमाया गया धन व्यर्थ में जाता है। उस धन से आप पुण्य लाभ नहीं कमा सकते। ऐसा धन विपत्तियों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए धर्मानुसार कर्म करो, सदैव आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।